पढ़ाई है कि हैप्पी न्यू ईयर है, ये सबको एक है। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू थैंक यू। हैप्पी तो न्यू पहले देखना है ईयर। कि हैप्पी, हैप्पी देख न्यू लेते ईयर हैं। सर। हैप्पी न्यू ईयर है जी। तो पहले देखे हैप्पी न्यू ईयर है तो हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं है। वो ठंड में बर्फ में पड़ा हुआ स्टार्ट में उसकी जान निकली हुई है, परवीर बेचारा बोल रहा है 8 डिग्री 10 डिग्री औरत का हो जा रहा है। तो अगर हैप्पी न्यू ईयर होता है तो बेचारे इतने जवान आदमी ऐसे बेचारे ऐसे थोड़ा पड़े होते हैं, ऐसे थोड़ा कहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। तो हैप्पी न्यू ईयर तब है जब प्रकृति जो है उसमें प्रसन्नता है और जो है इनकन्वीनियंस नहीं है। तो सबसे नॉन जो सबसे कन्वीनियंट जो टाइम, ठीक है, नॉन ऑफ नॉन कन्वीनियंट जो है वो हुआ जिसमें कहते हैं पता नहीं यार, बाहर धुप्पे खड़ा होना तो गर्मी जी लगती है, इधर छां जाना तो ठंड जी लगती है, क्योंकि हम शाश्वत कहीं भी जो है हैप्पी नहीं होते हैं। समझ नहीं आ रहा है गर्मी पै रही है कि ठंड पै रही है। फरवरी मार्च में ऐसे होता है ना, फिर अप्रैल आ जाने लग जाता है ना एंड, तो फिर गर्मी पड़ने लग जाती है बड़ी तेज, एसी भी चल जाते हैं ज्यादा, कई बार मार्च में भी चल जाते हैं, बट जनरली अप्रैल में एसी उसी वगैरह टनाटन सब कुछ करने लग जाते हैं। फिर मई तक आते आते तब बस हो चुकी होती है वो, जब जरा जा मीह पा दे भगवान, जो है ना पंजाबी है, जरा जा मीह पै जाए बंदा ठीक हो जाए। मीह का मतलब बार बरसात हो जाती है, जरा सी बरसात पड़ती है तो उमस हो जाती है। वो तो गर्मी चल रही थी, वो तो गर्मी में ठीक था, अब ये ठीक नहीं। अब फिर बारिश पूरी तेज होने लगी थी, अब चिक्कड़ ही चिक्कड़ है, अच्छा है सारी जगह चिक्कड़ ही चिक्कड़ है, सारी कीचड़ कीचड़। अब उसके बाद जो है जब ठंड पड़ जाती है वो है बड़ी ठंड है, तो गर्मी ठीक सी। मैं तो कहना स्वेटर पा पा के ना मैं परेशान हो गया। बंदा एसी से कम से कम बंदा बहंदा तो है ना आराम से। फिर जब वो वही गर्मी आती है फिर गर्मी से परेशान है, तो इंसान हर जगह परेशान है। लेकिन फिर भी शाश्वत बाबू जो स्प्रिंग सीजन है वो थोड़ा बढ़िया होता है। सिर्फ जो अस्थमा के जो लोग होते हैं उन्हीं को दिक्कत है, पॉलन ज्यादा होता है। डॉक्टर ये कहते हैं कि पॉलन की वजह से है। वो आयुर्वेद के हिसाब से अलग है। आयुर्वेद के हिसाब से है कि जब आप सर्दियों में बहुत, क्योंकि हैवी फूड खा चुके होते हो, तो थोड़ा सा आपका वेट बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाती है। जैसी धूप पड़ती है फरवरी में शरीर पे तो वो कफ बाहर निकलता है। तो उस वजह से भी जो आपका ईयर नोज थ्रोट, खांसी जुकाम जो है ये बढ़ जाते हैं, ठीक। बट स्टिल दिस इज अ वेरी गुड मौसम जनरली। और एक्सरसाइज के लिए, हैवी एक्सरसाइज का आयुर्वेद भी यही बताता है दिस बेस्ट मौसम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो न्यू ईयर है वो स्प्रिंग सीजन में होना चाहिए, ठीक है। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मार्च में ही एसी चलने लग जाते हैं कभी कभी। पर जनरली जहाँ तक मुझे याद है, अब मेरी उम्र जो है देखो ज्यादा तो है नहीं, अभी तो मैं देखा क्या दुनिया में, है ना, 60 का उम्र है मेरी, ठीक है। तो हम जब छोटे होते थे तो अप्रैल तक बड़ा खुशगवार मौसम होता था, ठीक है? तो मई में 15 मई होती थी और भाई साहब फिर मामला बढ़ जाता था, लुएं चलनी शुरू हो जाती थी, ये बात ठीक है। बट जब तक आपका मई आया नहीं तब तक गर्मी को इतना कोई खास फील नहीं होता था। कूलर भी नहीं होते थे, तो सिर्फ पंखे में भी बहुत बढ़िया मतलब मामला होता था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और लाइट आया ही नहीं करती, 6 6 8 8 घंटे तो लाइट होती नहीं, तो भी बढ़िया था जिंदगी। मोटे तौर पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हैप्पी न्यू ईयर है कोई सारा हैप्पी न्यू ईयर रखा है, ड्रामा बचा रखा है, ठीक। जो हैप्पी न्यू ईयर है वो है सन और मून जब मीन राशि में आए, और अमावस्या, सन और मून मीन राशि में आए तो अमावस्या, ठीक है। अब ये चीज आज मैं थोड़ी सी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो है हैप्पी न्यू ईयर है तो हैप्पी न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो जी सर, विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। किसने बोला है? सबको हैप्पी। यानी बोला किसने है, मैं ये पूछ। ओहो, मैंने बोला रुचि है। अच्छा। अच्छा जी, हैप्पी न्यू ईयर। अभी अभी आया हो? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल अभी ज्वाइन किया। ठीक है, फिर आप ये सुना नहीं मुझे ना, चलो। सर नमस्ते सर। नमस्ते ऐसे। तो दीदी मैं यही कह रहा था कि कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, तो आप आते ही हैप्पी न्यू ईयर कर दिए, जैसे ही मैंने बोला हैप्पी न्यू ईयर नहीं है आपने आते ही हैप्पी न्यू ईयर कर दिया, वेरी गुड। तो हाँ जी अभिषेक जी, आपको सवाल आ गया।
बोलो। चलो। यस सर। हाँ जी बोलिए। सर लास्ट लेक्चर से सवाल है सर मेरा। बोलिए सर, क्या सवाल है? अगर हेलो सवाल है। हाँ जी, हेलो है सर, हेलो तो हमेशा ही है। सर। यस बोलो बोलो। सर। सर सपोज जो आपने पढ़ाया था कि वी कैन जज टाइम ऑफ बर्थ इन हेरोस्कोप बाय प्लेसमेंट ऑफ सन इन द हाउसेस। तो सर मैं एक ऐसे देख रहा था सर, सन की प्लेसमेंट जैसे सन एट्थ एट्थ हाउस में है, एट्थ सॉरी एट्थ राशि में है। हाउस नहीं सर, एट्थ राशि में है सर, दैट इज ऑन स्कॉर्पियन। और सन की डिग्री 29 है सर। पर मैं जो आप कॉन्सेप्ट है सर, वो कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है सर। वो मतलब वो जो टाइम आना चाहिए वो डेट ऑफ बर्थ आ नहीं रहा है सर। आप एक बार दिखाएंगे सर कैसे करेंगे उसको? सन ऐसा है। इज इन एट्थ राशि, दैट इज स्कॉर्पियो। जनानी, अपनी जनानी की सर बात आपकी नहीं करता है। सर आपकी ऑडियो सर मेरी बिल्कुल बात, फंस मेरी जा रही है। बात, मेरी बात। मैं अपनी बीवी की बात भी एक बार में इशारे में समझ जाता हूँ। उसने नजर भी तरेली ना, मैं एकदम से घबरा जाता हूँ। क्या बात ये करते हैं? सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? नहीं नहीं सर का है ना, नेटवर्क बैंडविड्थ वापस लो हो गया है इस सर वजह से। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। इसलिए सर का तुमको कह रहा हूँ, वॉइस मेरी और जनानी वीडियो ऐसी दोनों है, ही अटक रहे बोलती हैं। जाती है, रुकती नहीं है। ऐसे ना करो यार, और 2 मिनट रुक जाओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर मेरी बीवी नहीं खड़ी है सामने, सर सर आपकी मेरी। आवाज। यार रुक जाओ अरे यार। उमेश जी आप तो है। हाँ जी सर, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ सर, अभी तो आई अच्छी आवाज सर। ठीक है, वो वाइफ आ गई थी अंदर, इसलिए मेरी आवाज डाउन। सर मैं कोई ना, बात नहीं सर, मेरी बात। वो तो सबके सर साथ हो जाता है सर। एक, हाँ सर, तो वही तो कह रहा हूँ ना, तो आप समझ जाना चाहिए ना, जब मेरी आवाज नहीं निकल रही तो मेरी बीवी सामने खड़ी है, इतनी बात समझ में नहीं आई आप यार, कमाल करते हैं आप। अब बात तो सुन लो ना सर। मैं, बीवी जरा सी नजर भी इधर करती है, वो बात भी नहीं बोलती तो मेरा समझ में आया तो। तो आप भी सवाल बोले तो मेरे को सवाल समझ नहीं आया, ऐसा बहुत कम होगा, ठीक है? तो चलो, आप कह रहे हो साइन इज 8। तो एंड ठीक है, यस सर। 29 डिग्री, ठीक है ना? यस सर। तो ये हो यस गया। सर, यस सर। एक मिनट, और 15 दिसंबर का बरता है, ठीक है? ऐसा है क्या? एक आध हाँ दिन सर। हो, ठीक है? तो 8 साइन हुआ, साइन इज 8, so you have to add 3, so it becomes November, 15 नवंबर, ठीक है? यस नवंबर सर। 15 हो जाएगा मिड से, तो ये चलेगा अप टू 16 तकरीबन तकरीबन। इट कैन बी 17 दिसंबर, मतलब ओहो। 2 बजे रात को भी हो सकता है, समझ में आया? तो करेक्ट। 29 अगर है, तो फिर ये जो एंडिंग डिग्री होगी, या हम्म। 15 तारीख में 29 दिन ऐड कर लेना, यूं ही है, यूं समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये आंसर है सर। ये आंसर समझ में नहीं आया तो आप बोल दो, मैं आपको आंसर समझा दूं। सर थोड़ा सा ऊंचा हो सकती है आपकी आवाज, माइक अगर आपका तेज हो जाए तो। हाँ हो सकती है दीदी। थैंक यू। ठीक है दीदी, तो 1 मिनट ठहरो, कूल डाउन है ये। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजा, हमारा बजा, हमारा बजा। ये ठीक है ये आवाज पहले से?
अब बेटर बेटर है सर अभी पहले से बहुत। हाँ, वो माइक सा रख दिया अगर मैंने। उसमें शायद ठीक है सर, ये समझ में आ गया। नहीं सर, सर एक बार आप मुझे सर एक्चुअली ना ये वाले जो 29 और 29 और या 29 पॉइंट समथिंग डिग्री जो जा रहा है ना सर, उसका मेरे से सर एग्जैक्ट आ नहीं रहा। जैसे आपने अभी एग्जैक्ट बता दिया, इसमें डिग्री 29 के बाद भी है कुछ सर। तो मैं बार बार जा रहा था, कभी 16 पे अटक जा रहा था। और एक और क्वेश्चन है इसी इसी सर इसी में एक पहले और ये डाउट। तो देखो यार, ये तो समझ लो ना यार, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना, हाथ से उधर जाना है यार, एक एक तो पकड़ लो ना बात को। सर सन मूव्स 1 डिग्री पर डे। तो यस। 15 नवंबर को वो 0 डिग्री हुई, तो 16 नवंबर को वो 1 डिग्री हुई, ठीक है ना। क्या टाइम पे एंटर करता है सर, इसमें हमारे पास कुछ नहीं है कहने को, वी आर नॉट सो श्योर कि मतलब 6-8 घंटे 10 घंटे का फर्क हो सकता है। ओके, अब 16 को 1 डिग्री, 17 को 2 डिग्री, 18 को 3 डिग्री। अब अगर हम कैलकुलेटर हो हमारे पास, तो 15 नवंबर में 29 दिन डालेंगे तो ये 15 दिसंबर या 14 दिसंबर 16 दिसंबर ऐसे आएगा। अब आप 29.34 ऐसा कुछ बोल रहे हो। सर 0.34 का मेरे पास कोई इलाज नहीं है सर। पॉइंट मतलब पॉइंट जो उसके बाद जो मिनट्स हैं, दैट इज 1 डिग्री पर डे चलेगा, तो 30 मिनट्स, हाफ जो हो गया हाफ, तो 12 घंटे में चलेगा, हाफ डिग्री 12 घंटे में चलेगा। तो इतना नहीं कर सकते सर, ठीक है। उसके लिए फिर हमें एफएमएरिज ही उठानी पड़ेगी। और बताओ सर, मैं समझा ठीक। पाया हूँ? ठीक है सर। ठीक है ठीक है। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर आपका? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, भूल गया क्वेश्चन यार, क्वेश्चन बहुत। यस सर, अभी आप कंटिन्यू कीजिए सर, मैं लास्ट में पूछ लूंगा सर एक्चुअली। मैं पूछ लेना यार, फिर रह जाए। नहीं नहीं सर, मैं पूछ लूंगा सर, थैंक यू सर। तो ठीक है। अभी ये है, मैं ये बात कर रहा था आप सबको, प्रवीर बाबू, व्हेन इज द न्यू ईयर? तो न्यू ईयर हैज टू बी इन स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है वो हमारा आएगा मार्च या अप्रैल के बीच में। मार्च अप्रैल के बीच में कब? जब सन पाइसिस में होगा। सन पाइसिस में कब होगा? 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, ठीक है। अब चंद्रमा जब अमावस्या आएगी, तो जो है वो न्यू ईयर शुरू होगा। दैट इज विक्रमी संवत। दैट इज अहेड 57 ईयर्स अहेड ऑफ द ग्रेगेरियन कैलेंडर जो अभी चलता है। गोरों का जो कैलेंडर है, ये फेक कैलेंडर है एक तरीके से, कि इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल वॉच नहीं है, हमारी एस्ट्रोनॉमिकल वॉच है। हमारा न्यू ईयर तब शुरू होगा जब सन मून की डिग्री 1 हो जाएगी। सन मून की जब डिग्री 1 हो जाएगी प्रवीर, तो ऑस्ट्रेलिया में जो आदमी होगा तो भी सन मून की डिग्री वही है, अमेरिका में है तो भी सन मून की डिग्री वही है, चाइना में है तो भी सन मून की डिग्री एक है। तो देर इज नो टाइम जोन। जैसे हमारा इंडिया का जो टाइम जोन है प्रवीर, दैट इज 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। जीएमटी इज 0 मान लिया उसको। इस तरीके से पाकिस्तान का 5 आवर्स अहेड है, बांग्लादेश का 6 आवर अहेड है, श्रीलंका का 5 आवर 30 मिनट्स है, नेपाल का 5 आवर्स 45 मिनट्स है। तो अलग अलग है, जैसे जैसे ईस्ट में जाते जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब हम ये विक्रमी संवत की बात कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट है इससे। तो इसमें आपने देखा होगा कि न्यू ईयर जब शुरू हुआ, तो एक हवाई जहाज उड़ा दुबई से 1 तारीख को, सॉरी हाँ 1 तारीख को, और वो जब दिल्ली आ रहा था तो वो 31 तारीख को दिल्ली पहुंच गया। उल्टा हो गया, उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो वो दिल्ली में 31 तारीख को पहुंच गया। तो ये कन्फ्यूजन, मतलब इसका मतलब कैलेंडर में आपके लफड़ा है साला, ये क्या लफड़ा है साला, ठीक है। फिर क्या है कि आपका न्यू ईयर हो गया तो जापान में पहले हो गया, जापान इज द राइट्स लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। उससे पहले न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पता नहीं थे। तो न्यूजीलैंड में हो गया जी, ऑस्ट्रेलिया में हो गया जी, फिर हांगकांग में हो गया जी, फिर ताइवान में हो गया जी, फिर वो सिंगापुर में हो गया जी, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो ये जो है, एक तो ये क्लेश है।
दूसरा, अगर इसकी हिस्ट्री में चले जाएंगे तो पहले 10 महीने होते थे इनके, और जैसे दिसंबर इज 10, नवंबर इज 9, अक्टूबर इज 8, सितंबर इज 7। दुनिया भर में गिनती वही है बॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लैटिन इज द मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस, ऐसा बोलते हैं। तो लैटिन की भी गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारा माल हमारे यहाँ से चोरी किया हुआ है। चोरी में नहीं कहता, मतलब अब इधर जाता है तो थोड़ा सा, मतलब वो डायलेक्ट चेंज हो जाता है, ऐसे फिर चेंजेस हो जाते हैं। अभी हम चोरी शब्द को नहीं लगता अच्छा, लेकिन है uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 10, 11, 11, 12, 13, 14, ऐसे 5 से ऐसे। तो वो दिसंबर जब 10 था तो फिर उनको लगा कि मैं मामला तो ठीक नहीं बैठ रहा, तो उन्होंने 12 महीने कर दिए। 12 महीने कर दिए तो महीना शुरू हो रहा है, उनको भी पता है स्प्रिंग से शुरू होता है। इधर से जूलियस सीजर पैदा हो गया। जूलियस सीजर कहता है मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं, मैं जुलाई, मेरा मेरे 31 होने चाहिए। अगस्तस आया, वो भी जबरदस्त सम्राट था, उसने कहा मेरे भी 31, मैं बड़ा। वो जब वो दोनों के 31 कर दिए, जब वापस फरवरी तक पहुंचे, वो फरवरी के बेचारे 2 दिन गायब हो गए। फरवरी कह रहा है भैया मेरी क्या गलती है भाई, बोला तू चुप करके पड़ा रहा है साइड में, तेरी कोई नहीं सुनता। तो इसलिए फरवरी के 2 दिन घटे हो गए। फिर हिसाब किताब लगाते हैं लोग, तो पता चल गया कि ईयर अभी मैं बताता हूँ 1576 है, पता नहीं क्या है। उसके अंदर 11 दिन सितंबर के घटाने पड़ गए इनको जी। 11 दिन घटाने पड़ गए। वो इनका था पोप ग्रेगेरियन, पोप ग्रेगरी आए, तो फिर जाके वो थोड़ा सेट सूट सा बैठा। अभी भी उनकी सेटिंग शूटिंग कभी कभी बिगड़ती रहती है, कभी 1 सेकंड ऊपर करते हैं, कभी 1 2 सेकंड नीचे कर देते हैं, सभी बीच में खबर आती रहती है। हमारा जो है एस्ट्रोनॉमिकल है, सोनिया दीदी, एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब है कि जो ब्रह्मांड में है चल रहा होगा वहीं से गणना होगी, तो वहां की जो सिस्टम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स है दैट इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड दैट हमको कुछ चीजें पहले समझनी पड़ेंगी, फिर हमें समझ में आएगा कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर क्या होता है। तो उसको समझने के लिए जो हमारा इंडियन कैलेंडर है, पहले तो उसका नाम समझ लेते हैं, दैट इज पंचांग। तो उसके 5 अंग हैं। तो कुछ अंग मैं समझाता हूँ आपको। पहला अंग है उसका तिथि, ठीक है? दिन, दिन अलग है, तिथि अलग है, गड़बड़ होगी, ठीक है ना? तिथि अलग है, दिन अलग है। बार कर, ठीक है, पहले तिथि पकड़ लेते हैं यार, फिर आगे करें। योग कर्ण तिथि वार नक्षत्र 5 है, अभी ठहर जाते हैं। तिथि है वो अलग है, तो दिन अलग है। दिन क्या है? सनराइज, सूर्य उदय से, हिंदी में लिख देते हैं सूर्योदय से सूर्योदय। सूर्योदय से सूर्योदय, समझिए, सोने सोने आदि तो सूर्योदय देखने में कोई समस्या नहीं थी पहले, ठीक है? अब आप कहो जी दुबई के अंदर सूर्योदय देख लो, बेंगलोर के अंदर सूर्योदय देख लो, दुर्गा दीदी आपको पता ही है सनराइज कहाँ दिखना, बेंगलोर के अंदर हाई राइज बिल्डिंग, कोई दिखना नहीं किसी। लेकिन आज से कोई 25 30 साल, 30 साल पहले चले जाएंगे तो बेंगलोर में सूर्योदय दिखता था। मैं तो तब भी जाया करता था, तो दिखता था। अब तो शहरों में नहीं दिखता, लेकिन वो खैर प्रैक्टिकल बात है, उस पर नहीं जाते। बट दिन जो है वो है सनराइज टू सनराइज, ओके। अब तिथि क्या है? अच्छा, इसमें भी दो है। दिन में एक दिन मान है, एक रात्रि मान है। तो दिन मान हो गया, सूर्योदय से सूर्यास्त, और रात्रि मान उल्टा हो जाएगा,
सूर्यास्त से सूर्योदय, ठीक है ना। और ये बदलते रहते हैं, आपको पता है 24 सर्दियों के अंदर दिन कम हो जाएगा, गर्मियों के अंदर रात कम हो जाएगी, ठीक है। अब आगे तिथि, तिथि से चलो तिथि हमारे हो गया, ठीक है। तो सन मान लेते हैं हम, उसकी डिग्री है लिब्रा 1 डिग्री, मून की है एग्जैक्ट, ठीक है। जरूरी नहीं हो सकता उधर लिब्रा 1 डिग्री 30 मिनट पे आके चंद्रमा सूर्य से मिले। सूर्य जा रहा है चंद, मतलब वैसे एक्चुअली में तो अर्थ जा रही है, अर्थ जा रही है और चंद्रमा यूं 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 करता जाता है, बढ़ती है। वो क्योंकि हमारा टेलीस्कोप चंद्रमा पे लग सकता, अर्थ पे लगता है, हम यहाँ मून पे लगा नहीं सकते, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं सूर्य चंद्रमा से कब मिल रहा है, ये हम तो यहाँ बैठे हैं। तो सूर्य को चंद्रमा कब मिलेगा जाके, वो हर 30 डेज के बाद आके मिलेगा मिलेगा, ठीक है ना। जो उसकी मूवमेंट है 30 अराउंड दी अर्थ, तो वो दिखती है वो अराउंड दी सन, हमको बादल है। तो वो जब लिब्रा 1 पे जाके चंद्रमा मिलेगा सन को, जब लिब्रा 1 पे होगा सन, तो चंद्रमा तब जाके मिलेगा, या जब सन 5 डिग्री पे होगा तब चंद्रमा मिलेगा सन को। 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, ये हर साल में अलग होता है, और ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये तो एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट है, जब मर्जी होगी। थोड़ा थोड़ा और मैं आगे बता दूंगा, तो फिर आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होगा, लेकिन ये अपनी मर्जी होती है उनकी। तो मान लेते हैं कि सन और मून 1 डिग्री लिब्रा पे आ गए, यहां पर अमावस्या खत्म होगी, यूं समझ। अब यहां से पहली तिथि शुरू होगी, पहली तिथि शुरू का मतलब हो गया कि जब मून लिब्रा, तुम्हें लोग 13 डिग्री पे आ गया, तो ये लिब्रा 2 डिग्री पे, 14 डिग्री पे आ गया, तो ये हो गया लिब्रा 2 डिग्री पे आ गया। तो अब इसमें जो डिफरेंस है, अभी तो डिफरेंस है 0 डिग्री, अब डिफरेंस हो गया 12 डिग्री, समझ आ गई, 12 डिग्री डिफरेंस हो गया। तो नहीं अदिति, समझ में आ गया, ठीक है। तो सर रिपीट जिसको, कर देंगे प्लीज। यानी क्या करनी है, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, मिस हो गया, हाँ नहीं समझ जी, पाई मैं। हाँ नहीं, किसी भी टाइम पर इंडिया में अलग टाइम होगा, जो हम अपना टाइम लेके चलते हैं, जो अंग्रेजों वाला टाइम है। तो इंडिया में कुछ भी टाइम हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ हो सकता है, यूरोप में डिफरेंट कंट्री में कुछ भी हो सकता है। समझ लो सन मून 1 डिग्री पे आ गए, और उस समय सन की डिग्री है लिब्रा 1, मून की डिग्री है लिब्रा 1, तो दोनों में डिफरेंस है 0 डिग्री। अब सन की मूवमेंट अगर 2 डिग्री, 1 से 2 डिग्री 1 डिग्री चलेगा, तो चंद्रमा की जो स्पीड है उससे तकरीबन 12 गुना, तकरीबन ये वेरी होती है, 11 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक वेरी होती है। तो मैं मान के चलता हूँ वो 13 डिग्री चल गया, और मून जो है 13 डिग्री चल गया, सन जो है 1 डिग्री चल गया, तो दोनों में जब डिफरेंस 12 डिग्री आ गया, तो यहाँ प्रथमा यहां से शुरू हुई, और यहाँ प्रथमा समाप्त होगी। ये जो है प्रथमा, प्रथमा फर्स्ट, इसको प्रथमा तिथि कहते हैं, जो इंडियन प्रथमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। द्वितीया क्या हो गया, ये 14 से होगी, ये होगी समझ लो 3 डिग्री, सताइस। ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया 24 डिग्री। तो ये 12 और 12, ये भी 12 हो गया, बस। लेकिन अगर यहां से देखें, तो ये 0 डिग्री है, तो ये होगी 24 डिग्री।
है ना। तो 12, 12 से 12 या 12 से आप 24 लिख सकता हूँ मैं, तो टोटल 24 हो गया, ये द्वितीया हो गई। ऐसे तिथि चलती है। अब ये दिन में किसी समय भी चल सकती है, उसकी मर्जी है कि सन मून, मून सन से 12 डिग्री कितने बजे आएगा, दोपहर को आवे, शाम को आवे, सवेरे आवे, हमारे को पता नहीं है, सैन्य नहीं पता। ये इंडियन सिस्टम है तिथि का। एक हो गया डे और एक है तिथि। जो इंग्लिश सिस्टम है जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें सिंपल है 12 मिडनाइट, लेकिन उसमें टाइम जोन है। इसमें टाइम जोन नहीं है कुछ, पूरे वर्ल्ड का एक ही टाइम जोन है, कोई लफड़ा नहीं। प्रथमा ओ सॉरी, जब सन मून इकट्ठे हो गए तो तब से तिथि शुरू होगी। इकट्ठे हुए 0 डिग्री, 12 डिग्री आया तो प्रथमा, 24 तो द्वितीया, 36 तृतीया, 48 चतुर्थी, 60 पंचमी। क्लियर है रुचि दीदी? बोलो नहीं क्लियर तो जी ये मल्टीपल ऑफ 12 नहीं जाएगा फिर? जी मल्टीपल ऑफ 12 जाएगा। तो जब 15 दिन हो जाएंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जो है ये हो गया हमारा शुक्ल पक्ष, फिर हो जाएगा कृष्ण पक्ष। ठीक है रुचि दीदी, समझ में आ गया? हाँ समझ आ गया, बस मैं थोड़ा सा उसको विजुलाइज के, जैसे एस्ट्रोनॉमिकली देखिए कि हमारा लिब्रा के अंदर सन है, और सन और मून ऐसी इंक्लिनेशन पे आ गए, वो 1 डिग्री 1 डिग्री 0 हो गया। तो उसके बाद आप कह रहे हो कि सन 2 डिग्री पे आएगा, मून उसका और मूव करेगा 14 डिग्री पे, तो दोनों का डिफरेंस है 12 डिग्री। तो वो मूवमेंट के ऊपर है, जो वो रोटेट कर रहा है उसके अराउंड, ठीक, जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और है ना। और बताइए। फिर सर 12 के बाद वो सन थर्ड में हुआ, मून 24 पे होगा, और 12 12 के डिफरेंस करते करते हमारे पहला पक्ष हो गया शुक्ल पक्ष, फिर कृष्ण पक्ष, फिर कृष्ण पक्ष हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। किसी को और कोई सर सवाल? ये जो 1 डिग्री पहले हमने लिया ये अमावस्या हो गई क्या? या अमावस्या समाप्त हुई, ठीक है। नया दिन ये शुरू। नया, ठीक है, नया पक्ष भी शुरू हो गया, नया महीना भी शुरू हो गया। महीने का बड़ा क्लेश है, वो अभी बात करेंगे महीने में। पहले तो हम सर ये 2 डिग्री सन के साथ 14 डिग्री मून, ये कोई रिलेशन है क्या सर? फिर समझा नहीं, सवाल नहीं समझा। जब लिब्रा सन 1 डिग्री पे है, मून आपका 1 डिग्री पे है, ठीक है। जब सन 2 डिग्री पे हुआ तो मून 14 डिग्री पे हुआ, ये रिलेशन है सर? सर आपने लगता है पढ़ा नहीं, मोशन ऑफ प्लैनेट मैंने पढ़ाया था कि मून की जो स्पीड है तकरीबन 12 टाइम्स मोर देन द मूवमेंट ऑफ सन। ठीक है सर। ठीक है सर? ठीक। तो अब क्या है, तिथि का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हॉरोस्कोप के ऊपर। जैसा तो सन मून, ठीक है। अब क्या होगा, मून आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे मून आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फिर जब मून यहाँ आ जाएगा तो दिस इज पॉसिबल दैट सन यहाँ आ जाए। तो सन कुछ तो 15 डिग्री तो चलना पड़ेगा, जब ये 180 डिग्री चल गया मून तो इधर से सन भी तो चल जाएगा। तो ये जो है होगी पूर्णमासी, पूर्णिमा। फिर मून जाके इससे मिलेगा, जाके सन से यही मिलेगा। तो ये अभी एंटर ही हुआ है, तो 15 दिन के अंदर फिर सन को ये 30 डिग्री पार नहीं कर पाएगा, तो मून 8th साइन में जाके मिलेगा सन से। फिर ये 9 में आ जाएगा, फिर वापस जो है मून इसको 9th में आ जाएगा, फिर 10 में आके मिलेगा, 11 में आके मिलेगा, ठीक है। हर राशि अभी में क्लियर आके, हुआ सर। हर अभी राशि समझ में, में आया। हर राशि में आके जो है अमावस्या भी आएगी, हर राशि में पूर्ण पूर्णिमा भी आएगी। ओके, अब आ जाते हैं हम कि प्रथमा, फर्स्ट 0 डिग्री टू 12 डिग्री, ठीक है। द्वितीय 12 डिग्री से 24 डिग्री, तृतीया
24 डिग्री से 36 तो डिग्री 12 डिग्री किस में आएगा, 1 में या 2 में? क्योंकि दोनों में आ रहा है 12 12। तो मतलब ऐसे है कि 11 डिग्री 1 में आएगा, 12 डिग्री 2 में आएगा, ऐसे होगा। पता नहीं। जब सन और मून दोनों 1 डिग्री है, तो मून जो है अगर 12 डिग्री ऐड होता है तो दोनों एक ही राशि में रहेगा ना, 30 डिग्री की राशि। नहीं नहीं, इसमें जो आपने बोला ना, प्रथमा इज 0 to 12 डिग्री। 0 to 12 का मतलब है कि कंजंक्शन ऑफ सन एंड मून 0 डिग्री, दोनों बिल्कुल हैं। फिर जो है मून उससे 12 डिग्री आगे चला, फिर मून 12 डिग्री आगे चला गया तो दैट इज प्रथमा खत्म हो गई, यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म हो गई, फिर द्वितीय यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म। 12 व्हाट इज द कंक्लूजन, आई डोंट नो। 12 डिग्री द्वितीय कहाँ से हुई आप ही पता। 12 से 24, तृतीय 24 से 36, फिर 36 से 48, 60, 72, 84, 100, 12 हो गया, 96, 108, 120, 136, 132, 132, 132, 130, गुरु जी भी गलत कर रहे हैं इसमें। 144, 146, 168, 180। तो ये चीज समझने वाली है कि 15वां तिथि जो है ऊपर पूर्णिमा तब खत्म होगी जब 180 डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा। दिस इज टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट कि 180 से शुरू होगा। सिमिलरली जब अमावस्या तब आएगी, यहाँ से उल्टा चलेंगे, 180 टू 192, 192 टू, हम इसमें 12 और ऐड करेंगे, यहाँ पर आगे लफड़ा हो गया 204। तो यहाँ पर आगे फिर होगा 348 टू 3, आप 0 डिग्री का लें, यहाँ आगे अमावस्या हो जाएगी। जब जब 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री का लें, ठीक है ना। तो जो 15 ये होगी हमारी राइज, मतलब क्या, वैक्सिंग मून, ये हो गया वेनिंग मून, ठीक है ना, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। तो ये हो गया कृष्ण पक्ष, वेनिंग नहीं करना तो हमने कृष्ण करना, कृष्ण पक्ष हो गया, ये हमारी शुक्ल पक्ष, ठीक है। जन्म पत्री के अंदर ये होगा कि अगर सन यहाँ पर है तो मून यहाँ पर है, नहीं भी, तो ये शुक्ल पक्ष है। और मून यहाँ से यहाँ इस तरफ को जा रहा है, यहाँ से, तो ये कृष्ण पक्ष है। ये आपको मतलब उसमें देख के मतलब ये भी आइडिया हो जाए कि जैसे को बुढ़ी आंटी होती है, अब तो बुढ़ी आंटी रही नहीं, सब जवान ही है। तो पहले बुढ़ी आंटी को जाके कहता है तो कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ, तो बोले पंडित जी सियाणे हैं। ठीक है, इतने में इम्प्रेस हो जाती है आंटी, ठीक है ना। तो सन मून इकट्ठे होता, अमावस्या के आसपास जन्म है माता जी, बोले हाँ पुत्र बिल्कुल ठीक है पंडित सियाणा, ठीक है। ये हमें आइडिया होना चाहिए, दिस वी शुड अंडरस्टैंड। और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात कि अब जो इंडिया के अंदर जो भारत सरकार के कोई गजट निकलता कुछ भी होता तो हिंदी तिथि साथ में लिखी आती है, पहले नहीं लिखी आती थी, ठीक है। तो वी मस्ट, आप आगे वो मस्ट होती है जाने वाली है, आप देखना, आप धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना, ऐसे उधर जाना, ऐसा होने वाला है, तो हमें मालूम होना चाहिए ना, ठीक है। तो कर्ण तिथि बार शक्ति कर्ण तिथि, अब है कि लिब्रा, अब एक चीज और पहले पढ़ते हैं फिर इस पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हिंदी में कहते हैं एग्जाल्टेड डेबिलिटेड, अंग्रेजी में कहते हैं ऊंच नीच, है ना, ऊंच नीच का पापड़ा ऊंच मांगी नीची, आपने सुना होगा। तो इसमें ये होता है कि
planet is considered to be Unch Sun in Aries, Mesh. So one and Neech in 7. शनि उल्टा हो जाएगा 7 and 1. Jupiter 4 and 10. Mars 10 and 4. Mercury 6 and 12. Venus 12, 6. Moon 2. ऊंच नीच का पापड़ा आपने सुना होगा. शब्द अच्छे नहीं लिखे क्योंकि हम बोले कि शनि नीचा है, सूर्य नीचा है. शब्द अच्छे नहीं, इट्स नॉट, डजंट लुक नाइस. एक तरह तो हम जाके नवग्रह में पूजा कर रहे हैं, उधर से हम कह रहे हैं गुरु नीच का. ठीक है ना. अब आप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप बोले गुरु जी नीच के हमारे, तो क्या फील आ रही है. ऊपर से वो बृहस्पति उसके क्या नाम है, देवताओं के गुरु हैं, वही नीच कर दिया तुमने, है ना. क्या ये क्या है. ठीक है. तो शब्द अच्छे नहीं है, चलो, लेकिन जो चल रहे हैं वही पढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. अब आ जाते हैं हम कि वो मैं इधर उधर जा रहा था तो आवाज की प्रॉब्लम आ रही होगी. अब मैं बैठ गया हूँ तो नहीं आएगी. ठीक है. तो मैं अब आपको ये बता रहा था कि वेन तो ये हमको लर्न करना पड़ेगा कि सन मतलब उच्च में का एक में होता है और सात में, तो ये ये फिक्स्ड है. लर्न कर, ये रट्टा मारना पड़ेगा. दिवाली क्यों मनाते हैं दीदी, बताओ. भगवान बताओ राम जी. जी क्या हुआ भगवान राम जी को. वो अयोध्या वापस आए थे, ठीक तो है. अमावस्या होती है. अमावस्या अमावस्या. होती है उस दिन, सबसे बड़ी अमावस्या होती है ये कहते हैं. नहीं नहीं, मैंने ये पूछा कि दिवाली क्यों मनाते हैं ना. तो आपने बोला ये कि, सेलिब्रेट करते हैं आपने बिल्कुल वापस. ठीक बताया. आपने बिल्कुल ठीक बताया कि माता सीता को वो फ्लाइट पे, श्रीलंका फॉरेन की फ्लाइट पे, विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट ले गए. बिल्कुल ठीक बताया आपने. ठीक है. तो फिर हमने दिए जलाए. दिए क्यों जलाए दीदी. क्योंकि उस दिन अमावस्या होता है सर, रात में। क्योंकि उस दिन अमावस्या थी, इसलिए फ्लाइट लैंड कहाँ करे. तो हम्म. तो इसलिए हमने लाइट जलाई, क्योंकि फिर लाइट नहीं है तो फिर कैसे समझ में आया उनको अयोध्या आ गई. ठीक है. अब मुझे ये सर नहीं समझ में आया. एक्चुअली सुनो सर यार. सर एक्चुअली कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है आपका वॉइस में सर। हाँ सर, आपकी बीच बीच में ब्रेक हो रही है. यस वॉइस सर. और वीडियो में सर, इसीलिए सर इंटरप्ट किया, सॉरी सर। सॉरी सर कोई अगर बात नहीं. आप किसी मोबाइल चलो यार, मैं दोबारा बोल लेता हूँ ना कि जो कौन है, भगवान राम जो है वो वापस आए दिवाली वाले दिन, और बिना वीजा के. लेकिन उस दिन दिए जलाए गए. लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया आज तक कि उनकी जब फ्लाइट आ रही थी तो सारा बताया किसने कि किस टाइम पे उतरी. रात ही को उतरेगी, ये नहीं. टाइमिंग भी देखो आप, अद्दा है कि वो एटीएस इतना बढ़िया काम कर रहा है, ये बात समझने वाली है. तो इस बात पे खुलासा बाद में करेंगे. मजे की बात ये है सिर्फ कि भाई उस दिन आए तो दिवाली इसलिए मनाई गई, दिए इसलिए जलाए गए क्योंकि फ्लाइट कहाँ उतरे, ये रीजन. ठीक है. अब आ जाते हैं कि उस दिन सूर्य क्या हुआ. अभी मैंने लिखा था, आप भूल गए होंगे, लेकिन मैंने लिखा अभी, सूर्य नीच का था. सन जब लिब्रा में होता है तो तो जो है नीचे नीच का होता है, नीच का. और अमावस्या हुई तो जनरली जो जोशी बताते हैं कि भाई ये अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की वाट लगी. एंड सन एंड मून मैंने जैसे आपको पढ़ाया था कि दे आर पॉलिटिकल प्लैनेट्स, किंग एंड क्वीन, तो ये पॉलिटिकल प्लैनेट बने. लेकिन उसी दिन ही जो भगवान राम राजा बने. और राम राज्य आज तक माना जाता है. बड़ा कन्फ्यूजन हो गया
कि भाई ये क्या नीच ऊंच का ऊंच नीच का क्या लफड़ा है, तो इसका मतलब है कि द लॉ ऑफ जो ये जो सॉरी रूल किसी ने बनाया है ऊंच नीच का, उसके अंदर लफड़ा है। राम तो उस दिन आए थे। तो आप उसको सीरियसली मत लेना, ये रट्टा मारना हमने सिर्फ इसीलिए रुचि दी थी कि जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो उसको पता होगा उसका कौन सा ब्रांड ऊंच का है, कौन सा ब्रांड नीच का है। और जितने भी क्लाइंट हैं उनको ज्ञान अपनी जन्मपत्री का हमसे हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि वो 20 जोशी घूम घूम के आए होते हैं और सबने उनको समझाया तेरा शनि खराब, तेरा ये ऊंच, तेरा वो नीच, तेरा यहाँ पर बैठा वहां खड़ा। तो उसको मालूम होता है। और अगर हमें उनकी टर्म्स नहीं मालूम और हमने कहा ये कुछ नहीं होता है, तो ही विल नॉट बी इम्प्रेस्ड विद यू, क्योंकि 20 आदमियों ने वो बोला और आप वो चीज नहीं बोल रहे, तो फिर वो उन्हीं की मानेगा जहां पर मेजोरिटी है। वो ये नहीं करेक्ट। मानेगा कि मेजोरिटी भेड़ें होती हैं, शेर एक होता है। वो उसको समझ में नहीं आती। लोग जो है उसी तरीके से चलते हैं। तो हमें वो टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो अगर ऊंच बोले तो हमारा हम ब्लैंक ना हो, हमारा फेस ब्लैंक ना हो, हमें बता दें हाँ तेरा सूर्य ऊंच का है या नीच का है बता। तो इसलिए हमें वो रट्टे मारने को मतलब नहीं है। अब ये हो गया कि जो सन और मून जब कंजंक्शन में आएंगे, जब अमावस्या होगी, तो वो तब होगी जब मून 348 डिग्री पे होगा विद रिस्पेक्ट टू सन। और फिर वो 12 डिग्री जब तक करेगा, तो उस बीच के अंदर जो पूरा दिन है, मतलब 12 डिग्री वाला, वो जो है दैट इज दी दिवाली। ठीक है। अभी इस पे रुकते हैं, इसमें आगे कंफ्यूजन क्या आएगी मैं बताता हूँ आपको, बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद होती है प्रथमा। अब फिर क्या शुरू हो जाएगा रुचि दीदी? प्रथमा शुरू हो जाएगी। अब जो है शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। तो इस दिन क्या होती है? विश्वकर्मा डे और गोवर्धन गोवर्धन पूजा। ठीक है। उसके नेक्स्ट डे जो है सारी जो बीवियां सजती हैं अपने भाइयों के लिए। ठीक है। तो बीवियां सिर्फ 3 दिन जो सजती हैं सुशील जी, एक है भैया दूज वाले दिन, एक है राखी वाले दिन, और एक ये दोनों दिन अपने भाई के लिए सजती हैं, और तीसरे दिन करवा चौथ में सजती हैं अपनी पड़ोसियों के लिए। उनका जो थाली इधर उधर करनी होती है तो दिखाने के लिए, देखो मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद कैसे नहीं है यहाँ, ठीक है ना, चमकती कैसे। ठीक है। मेहंदी भी लगवा के आती है। हस्बैंड डे तो होता ही नहीं, आपको पता ही है। तो 3 दिन सजती है, तो वो दैट इज ऑल्सो एन ऑस्पिशियस डे। तो हमारा जो दिवाली एक तरह से शुरू हुई, वैसे धनतेरस से हमारी मतलब मेन जो है शुरू हो जाती है। धनतेरस है, छोटी दिवाली, फिर दिवाली, फिर विश्वकर्मा डे, गोवर्धन पूजा, फिर हो गई ये। ठीक है। और इससे 20 दिन पहले क्या होगा? दिवाली से 20 दिन पहले रुचि दीदी क्या होगा? दशहरा। दशहरा होगा। अब ये दिवाली कब आएगी? अभी जो किसी ने पूछा था, तो 7 आई, लिब्रा 7, 7+3 10। 10 का मतलब है आफ्टर 15 और 16 ऑफ अक्टूबर टिल 15 ऑफ नवंबर, इसी के बीच में पड़ेगी दिवाली हमेशा। इससे आगे पीछे नहीं हो सकती। ठीक है ना। और उससे 20 दिन पहले दशहरा आएगा, और उससे 10 दिन पहले क्या होगा? नवरात्र शुरू होंगे। ठीक है दीदी। नवरात्र शुरू होंगे वर्गों से, सन मून एंड वर्गो। प्रथमा, द्वितीया, ऐसे नवमी होगी, फिर दशमी। दशमी के बाद जब पूर्णिमा आ जाएगी, तो इसके बीच में कोई त्योहार नहीं है। पूर्णिमा के बाद जब 4 दिन आगे हो जाएंगे, तो चौथ। ये मैंने जो ये बताया था जिसमें पड़ोसियों के लिए सजती हैं, ये है जिसमें उल्लू पूजन का दिन है। ठीक है ना। इस दिन उल्लू पूजा यार। ठीक है। उल्लू एक पूजा। दिन पहले तुम यार, शादी होगी तुम्हारी? भाई तुम क्यों बीच में बोलते हैं? सॉरी। मैं इतनी बार पूजा जा चुका हूँ, तो फिर जब तुम पूजा नहीं गए, तुम क्यों बीच में घुसते हो? ठीक है। सॉरी। सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सॉरी बोलना चाहिए। ठीक। एक दिन तुम भी उल्लू की तरह पूजे जाओगे बेटा, जिस दिन शादी होगी उस पर। तुम्हें भी मजा आएगा। तो एक दिन पहले जो है वो मेहंदी लगवाएंगे, महंगे रेट पे होकर। ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट डे जो है वो उल्लू पूजन होगा। चौथ के बाद फिर जब 8 दिन होगा, 8वां दिन होगा, तो उसमें होई होती है, होई मनाई जाती है। और फिर उसके बाद
13 जो डेट है वो धनतेरस है। ये 1 महीना हो गया हमारा टोटल ये। और दशहरे से 10 दिन पहले जो है वो क्या हुआ, नवरात्र शुरू है, और उससे 15 दिन पहले क्या हुआ है, देवो श्राद्ध है। चार। ठीक है। तो मेनली जो ऑस्पिशियस दिन कब से शुरू हुए हमारे, नवरात्र से। और ये ऑस्पिशियस एक वजह से ये है कि इस समय पे मौसम बेहतर हो जाता है, फल अच्छे आने लग जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स आने लग जाते हैं। ठीक है। इस समय मौसम, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मौसम अच्छा हो जाता है। और गुजरात के अंदर जब दिवाली जिस दिन आती है वहां न्यू ईयर होता है। गुजरात जो है हमारा डोमिनेटेड बाय मारवाड़ीज एंड गुजराती बनियाज है। तो वो अपना खाता खोलते हैं लक्ष्मी पूजन उस दिन, है ना। तो उसको न्यू ईयर मानते हैं। इवन जो अभी अग्रवाल फैमिली वगैरह है वो भी न्यू ईयर मानते हैं उसको। उस दिन खाता लिखा जाता है, तो उस तरह से न्यू ईयर हो गया। फिर यह है कि यही समय हो जाता है फिर शादियों का। रुचि दीदी, क्या रीजन क्या है कि श्राद्ध से पहले का जो समय अब आप देखो तो वो आ गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, कुछ हद तक सितंबर। ये पीरियड ऐसा है जिसमें बहुत गर्मी है, बहुत बरसात है। तो इसके अंदर जो है शादी ब्याह नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो है मेकअप जो हो जाता है, बच्चे मम्मी को बचाने कैसे। सिर्फ गली के मेरी कुत्ते, तो होती है। गली के कुत्ते भी परेशान हो जाते हैं, भाई क्या करें, भौंकने लग सिर्फ जाते हैं, मेरी कौन सी जून में आंटी है। होती है। ये नहीं होती। मेरी बात को समझो, कानून समझो, जरा मेरी भावनाओं को समझो। क्या है कि हमारे यहाँ पर जो भोजन होता है वो व्हीट बेस्ड है या मिल्क बेस्ड है। ठीक है। तो पहले क्या, अब आज से कोई 50 साल पहले चले जाओ, रेफ्रिजरेटर नहीं है। आप कैसे उसको प्रिजर्व करोगे? एसी नहीं चल रहे, पानी कैसे प्रिजर्व करोगे? पानी पिलाना है, बारात आई हुई है, 600-700 लोगों का आपने खाना पीना करना है फॉर डेज टुगेदर। पहले तो डेज टुगेदर आते, तो सुबह दोपहर शाम कैसे खाना आप उसको, मतलब यार नहलाना धुलाना भी है, उधर पानी चाहिए, गर्मियों के समय पे कहाँ से पानी अरेंज करोगे? ठीक है ना जी। फिर बरसात हो जाती है, तो बरसात में तो आपको पता है वैसे ही धुल जाता है, तो आप जाओगे तो पता चलेगा आपको। हम जब तक शहर में बैठे हैं तो कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी तेज बारिश होगी तो पता चला कि हाँ जी आज वो फलानी जगह पे पुल के नीचे पानी बंद है, तो 3-4 घंटे बंद रहा जी, अखबार में आया, बात खत्म होगी। बट वेन यू गो टू विलेजेस, तो बाढ़ आई पड़ी है, महीना महीना, 15-15 दिन रास्ते बंद हो जाते हैं। ठीक है। टाउन्स के अंदर, छोटे टाउन्स के, विलेजेस के अंदर आप जाओगे तो पता चलेगा। तो जब वो रास्ते बंद हो गए हैं तो अब बताओ शादियां कैसे करें? इतना बड़ा आयोजन, जाए और बारात फंस जाए, कोई बह जाए, क्या करें? तो इसीलिए शादियां नहीं होती, कोई और रीजन नहीं है। कि आप बोलो जी इस समय पे वक्त खराब हो गया, आग लग गई, बने कोई कुछ, मौसम ठीक नहीं। इट इज लॉजिकल। उसके बाद श्राद्ध जो है वो है लॉजिकल, कि इस समय पे हमने अपने पूर्वजों को याद करना है। शकुन जी मूंगा इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसी मिस्टर मूंगा से शादी किया। बोलो ये बात मेरी ठीक है या नहीं शकुन? भामरी जी आपने भी किसी मिस्टर भामरी से शादी की है, बात मेरी ठीक है? इसको कहते हैं ज्योतिष। समझो बात, कितना बढ़िया प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। तो पूर्वज जो है हमारे, ठीक है ना, तो उनका हमने जो है सम्मान करना है, क्योंकि अब जो है हम सेलिब्रेशन में जाने वाले हैं। तो सेलिब्रेशन के दिन पे हम रोए, इस दिन शादी हो उस समय पे रोए, हाय मेरी माँ तू आज होती, नानी तू होती, दादी नहीं होती। नो, द सर लाइफ कैन। आपकी आवाज बीच बीच में। सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर और वीडियो भी बार बार ना सर ब्लर हो जा रहा है बीच में सर। सर अगर आप किसी मोबाइल से जुड़े तो आपका ऑडियो अच्छा हो जाएगा सर। बेटर हुआ है भाई। तो कश्यप जी कह रहे हैं वीडियो तो ठीक है। मैं एक बार ना इसको लैपटॉप को वो कर लेता हूँ, रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो उसी मैंने 2 मिनट कैसे मैं बाहर जाऊं, इसमें से 1 मिनट एंड नहीं कर सकता मैं, 1 मिनट आ रहा हूँ, 2 मिनट दे दो। ठीक है सर। अभिषेक बाबू